हम बात करना चाह रहे हैं तो जैसे कि आपके एग्जामिनेशन बहुत ही ज़्यादा नियर में है। 12 दिसंबर को आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस का एग्जामिनेशन है BBFIA का। सो उसी के लिए वीडियो रहने वाली है कि आपको कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, कैसे आपको प्रिपेयर करना है फॉर योर एग्जाम। ठीक है। तो मैंने काफ़ी रिसर्च एंड करके आपके लिए ना कुछ लाइक बुक्स निकाली है, नोट्स निकाली है, यू कैन से, एंड यूट्यूब चैनल रिकमेंडेशन दैट यू वांट। क्योंकि काफी सारे बच्चे ना कंफ्यूज हैं इस टाइम पे, कैसे पढ़े कैसे ना पढ़े, इतना कम टाइम है आप लोगों के पास। सो डोंट टेक वरी एंड वॉच माई वीडियो। ओके, तो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ यहाँ पे, एंड आपको मैं सिलेबस एनालाइज करवाऊंगी बिकॉज सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो इट डजेंट मेक सेंस। ओके। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉर्पोरेट फाइनेंस का बीबीए फाइनेंस का BBFIA का पेपर है। BBFIA का आपका सिलेबस है। तो सबसे पहले अगर मैं इसमें आपको सिलेबस का यूनिट नंबर 1 देखूँ, इसमें नेचर पढ़ना है आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ठीक है। मीनिंग पढ़ लो, नेचर पढ़ लो, स्कोप पढ़ लो। ठीक है। स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके बाद दो ऑब्जेक्टिव हैं मेन आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपको फंक्शन ऑफ फाइनेंस पढ़ने हैं। ठीक है। इसमें फाइनेंस डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, डिविडेंड डिसीजन है। ठीक है। रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ पढ़ना है आपको इन फाइनेंस फंक्शन में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंस फंक्शन पढ़ना है। कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ना है, जिसमें कि आपको प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, एन्युटी, ग्रोइंग एन्युटी, परपेचुटी, ग्रोइंग परपेचुटी, एक्सेल फंक्शन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बेसिकली ये जो यूनिट है ना वो दो पार्ट में डिवाइड है, जिसमें एक में तो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ोगे, दूसरी में आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में पढ़ोगे। ठीक है। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर विद दिस यूनिट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या पढ़ना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे पहले डेफिनेशन याद करो, नेचर याद करो, स्कोप इसके पढ़ो। ठीक है। स्कोप पढ़ने के बाद आप इनके पढ़ो, फंक्शंस पढ़ो फाइनेंस का। ठीक है। जिसमें कि फाइनेंस डिसीजन होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, डिविडेंड डिसीजन होता है। इसके बाद आपको पढ़ना है रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ इन फाइनेंस फंक्शन। ओके। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंस फंक्शन। इसके बाद जो आपकी इसमें दूसरा पार्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसको पढ़िए। इसकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी से आपके ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, एन्युटी, ये सारे इनके फॉर्मूलेज हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओके। नाउ इन यूनिट 2, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल बजटिंग। ठीक है। इसमें भी आपको सेम नेचर पढ़ना है, मीनिंग पढ़ना है, और प्रिंसिपल एंड प्रोसेस पढ़ना है। ठीक है। कैसे एस्टिमेट करते हो आप कैश फ्लो को एंड टर्मिनल वैल्यूज को, कैसे आप उसको इवेल्युएट करते हो। यहाँ पे पे बैक पीरियड है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है, ये सारे प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं जिसमें से न्यूमेरिकल्स उठ के आते हैं। सो डेफिनेटली यू हैव टू डू इट। ओके। Certainty equivalent approach, RADR, real option, Excel functions of capital budgeting techniques. कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो ये यूनिट भी आपके दो पार्ट में डिवाइड है, दैट इज कैपिटल बजटिंग। ठीक है। एंड सेकेंड वन इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यूनिट 3 देखोगे तो यूनिट 3 भी आपकी दो तीन पार्ट्स में डिवाइड है बेसिकली ये वाली। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या स्ट्रैटेजिक फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में पढ़ना है, जिसमें कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में पूरा पूरा ये पार्ट रहेगा। इसके बाद आपको लीवरेज एनालिसिस एंड EBIT एंड EPS एनालिसिस के बारे में पढ़ना है। इसके बाद आपको डिविडेंड डिसीजंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है। एंड यहाँ पे फिर आपको लास्ट यूनिट में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। Basically, Unit 2 and Unit 3 is the most important. Then you can go for the working capital management and last you can study Unit number 1. So ये हमारी वेटेज थी, जैसे कि मेरी लास्ट जो वीडियो थी कॉर्पोरेट फाइनेंस के ऊपर, जिसमें मैंने PYQ डिस्कस करा था, PYQ के अकॉर्डिंग मैंने आपको सिलेबस में वो टॉपिक्स बताए थे एंड इसके बेसिस पे हमने फिर क्या वेटेज निकाली थी चैप्टर्स की। ठीक है। बाकी डिपेंड्स, आप जैसे पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। हालांकि एक ही टॉपिक छोड़ के हमें
नहीं चलना। सबसे पहले देखते हैं हमारी यूट्यूब रिकमेंडेशन कि यूट्यूब में आपको किन किन सर्च से पढ़ना है। हालांकि रिसोर्सेज आपके पास मान सकते हैं यूट्यूब में ज्यादा है, बट आपको अपने आप को जितना क्लियर हो सकता है उतना रखना है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो बेसिकली 4 चैनल मैंने आपके लिए यहाँ पे निकाले हैं, ठीक है। सबसे पहला जो मैं रिकमेंड करूंगी आपको ऑन टॉप प्रायोरिटी, वो है सीए इंटरमीडिएट ग्रूमिंग एजुकेशन की प्लेलिस्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, जिसमें इन्होंने कंप्लीट, यहाँ पे देखोगे तो स्कोप ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट बता रखा है। ये वाला आपको नहीं करना है, रेशियो एनालिसिस। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कंप्लीट यूनिट दे रखी है, कैपिटल स्ट्रक्चर की दे रखी है, लीवरेज एनालिसिस दे रखी है, राइट। इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, डिविडेंड डिसीजन है, वर्किंग कैपिटल है, राइट। थोड़ा सा आपको एज पर दी सिलेबस यहाँ पे सर्च करने पड़ेंगे, डिविडेंड डिसीजंस दिया हुआ है। हालांकि सारी चीजें तो आपको इनकी इससे नहीं मिलेंगी बिकॉज इनके भी पेड कोर्सेज हैं, बट द थिंग इज जितनी चीजें अवेलेबल है उनसे तो हम पढ़ ही सकते हैं, राइट। प्रैक्टिकल के लिए एंड थ्योरी के लिए दोनों के लिए वैसे ही चैनल है। ऑन टॉप प्रायोरिटी आप इनकी वीडियो जरूर करिएगा जो टॉपिक्स अवेलेबल है। जो नहीं अवेलेबल है उनके लिए आप इंस्टा कॉन्सेप्ट से पढ़ सकते हैं। इनकी प्लेलिस्ट अगर आप चेक करेंगे तो इसमें भी आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है, लाइन बाय लाइन। कॉर्पोरेट फाइनेंस इवोल्यूशन कैसे हुआ, रोल फाइनेंस का, प्रॉफिट वीज हेल्थ मैक्सिमाइजेशन बाय सीए, एजेंसी प्रॉब्लम पढ़ोगे आप, सोर्स ऑफ फाइनेंस पढ़ोगे, ठीक है। क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ शेयर, प्रेफरेंस शेयर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी यहाँ पे देखोगे तो मिल जाएगी, कैपिटल बजटिंग। इसके बाद कैपिटल बजटिंग आपकी नंबर 2 में थी। इसके बाद टाइम वैल्यू की है कॉर्पोरेट फाइनेंस, तो इनकी भी आधी वीडियोस हैं, राइट। सो नो इश्यूज। आप जैसे कि मैंने बताया था ना कि आप ना टॉपिक वाइज चला करो, टॉपिक वाइज चीजें मिल जा रही है बिकॉज काफी लोग ना प्लेलिस्ट में ऐड नहीं करते हैं। वीडियोस होगी जरूर इनकी, बट द थिंग इज कि उन्होंने अपनी प्लेलिस्ट में ऐड नहीं करी होंगी। डायरेक्टली आप कैपिटल बजटिंग सर्च करो, अपना यूट्यूब यहाँ पे ओपन है ही, कैपिटल बजटिंग बाय बूमिंग एजुकेशन या फिर बाय इंस्टा कॉन्सेप्ट आप डाल सकते हैं यहाँ पे, तो आपको उनकी वीडियो मिल जाएगी। ये देखो कैपिटल बजटिंग यहाँ पे उनकी वीडियोस अवेलेबल है, राइट। और अगर आप इंस्टा कॉन्सेप्ट डालोगे तो उनकी भी आपको मिल जाएगी, राइट। बाकी आपको एज पर दी सिलेबस तो चलना ही है ना चीजें। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हमारा रिकमेंडेशन जो चैनल था, आपको जो थ्योरी के लिए बेसिकली आप चूज कर सकते हो द्विवेदी गाइडेंस को, ठीक है। इनकी प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो, द्विवेदी गाइडेंस के अगर आप देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे सारी की सारी थ्योरी वाइज आपको चीजें मिल जाएंगी। इसके बाद आप अकाउंट मास्टर क्लास, ये दो चैनल थ्योरीज के लिए है बेसिकली, ये दो चैनल आपके प्रैक्टिकल्स के लिए हैं। हालांकि इनमें कॉन्सेप्ट्स भी बताए गए हैं आपको, बट आप इनको भी रेफर कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज ये इन्होंने थ्योरी अच्छे से पढ़ा रखी है, तो आप इनको भी चेक कर सकते हो। इसके बाद ये 4 चैनल्स के बाद मैंने आपके लिए ना गूगल से कुछ नोट्स, कुछ यूनिवर्सिटी के नोट्स जो मुझे अच्छे लगे, बुक्स अच्छी लगी जिनकी इजी लैंग्वेज है, वो आप रेफर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ जितने भी रिसोर्सेज की मैंने बात करी है मैं आपको जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, एंड डेफिनेटली शेयर करिएगा बिकॉज एग्जाम के सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं आपके पास। तो सबसे पहले अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे नोट्स हैं, जो नोट्स कह लो, बुक्स कह लो, जो मेरे को अच्छी लगी हैं आप लोगों के लिए, जो आप पढ़ सकते हो इसमें से, राइट। तो सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक है, डिजिटल नोट्स हैं इसमें, एमबीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के। तो ये आप देख सकते हो। हालांकि इसमें भी आपको एज पर दी सिलेबस ही चलना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप इसमें से चीजें सर्च करो, ठीक है। वो यूट्यूब की वीडियो सबसे पहले देखनी है आपको, एंड सेकेंड आप अगर आप चाहते हो तो फिर ये रीडिंग कर सकते हो इन नोट्स की, राइट।
फर्स्ट नंबर पे ये है डिजिटल नोट्स, एंड सेकंड नंबर पे ये है। जो भी आपको इजी लगे कोई भी एक पर्टिकुलरली चूज करो एंड पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो इसमें काफ़ी इजी में आपको कंटेंट मिल जाएगा। जैसे कि आप सोचते हो ना कि कॉन्सेप्ट तो समझ लिए भाई, बट थ्योरी भी पढ़नी इंपॉर्टेंट होती है ताकि आपको पता चल जाए कि पेपर में लिखना कैसे है। तो यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का अगर एक टॉपिक देख लोगे तो पॉइंट्स इन फेवर, पॉइंट्स अगेंस्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, बहुत ही इजी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। थर्ड जो बुक है वो बैंगलोर यूनिवर्सिटी की एक नोट्स है इसमें, तो ये भी एज पर दी टॉपिक वाइज हैं, तो इनको भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी काफ़ी इजी लैंग्वेज में नोट्स लिखे हुए हैं, तो ये तीनों के तीनों आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा फोर्थ आपके पास एसएल की सेमेस्टर बुक तो है ही, उसको भी आप रेफर कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। चारों में से कोई भी एक यूज करो एंड पढ़ना स्टार्ट करो, टाइम बहुत कम है तो डोंट वेस्ट योर टाइम, एंड एज पर दी सिलेबस चीज़ें लेके चलो, मैं बार बार कह रही हूँ आपको, ठीक है। डायरेक्टली टॉपिक सर्च करो। अगर बोला है डेफिनेशन एंड नेचर पढ़ने को तो डेफिनेशन एंड नेचर ही पढ़ो, उसका इधर उधर का फालतू का मत पढ़ो, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है। टाइम होता तो आप पढ़ लेते आराम से, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एफर्ट्स। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू शेयर एंड लाइक, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।